अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रियादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजात आदि वस्तुएं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी के दुर्वाद पूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? किसी आशा से तुम्हारा पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तुएं अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम दे नहीं सके? तुम सदा शरणागत की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक, गो, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमसे अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सहित भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह से खुश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा से परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान के उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल प्रक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा
द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मस्त से वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत कर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखकर वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनका जरासंध ने महाभैरव यज्ञ बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ ने अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भारी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों से आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दूतों को स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को एक साथ बिठा कर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नाम का अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर में स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निर्वात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिसकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों के परिपूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर ये चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों से अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों को शोभिमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भरीश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहिक आदि वीरों के मुझ पर अपने कभी न चकने वाला अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था।